वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आप सबका जून का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे जेमिनाइज। और इस महीने मैं फ्री रीडिंग गिव अवे कर रही हूँ जेमिनाइज। तो अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आपका नाम लिखना है जेमिनाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। ओके, और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जून एंड में मैं इस गिव अवे के रिजल्ट्स को अनाउंस करूँगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग आपकी जून की रीडिंग है जेमिनाइज, जिसमें हम जून की लव एंड लाइफ रीडिंग है। ओके, और इसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, जून की जनरल प्रेडिक्शन, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, किस एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं, और अगर आप किसी मुश्किल में आते हैं तो उससे निकलने के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए जून के लिए। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% रीडिंग से रिलेट करें, बट आप जितने भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, या फिर जो भी बातें जानना ज़रूरी हैं आपके लिए जून के लिए, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी इस वीडियो से। ठीक है, तो आपको आपके मैसेजेस मिल जाएंगे। और जितने भी लोग चैनल पे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मेरा बहुत सारा प्यार, ग्रैटिट्यूड और प्रेयर्स आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ पर्पस को सपोर्ट करने के लिए जेमिनाइज। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि हमारे प्यारे जेमिनाइज की लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो वी हैव 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशन दिख रहा है, टेम्परेंस, Ace of Swords, the Star, the Devil, and 2 of Swords. ओके, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है जेमिनाइज के ये चीज़ें आप सबके लिए अलग अलग तरीके से होते हुए दिख रही हैं, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया देती हूँ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी टेम्पटेशन में फंस रहे हैं और वो टेम्पटेशन आपको आपके रास्ते से भटका रही है जेमिनाइज। ओके, तो यहाँ पे ये लास्ट के 2 कार्ड्स हैं, पहले इनको एड्रेस करते हैं। थोड़े से प्रॉब्लमैटिक दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे डेविल एनर्जी, और जब ओवरऑल लाइफ में डेविल एनर्जी आती है ना, तो वो कुछ ऐसी चीज़ बताती है कि हम लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, ये कुछ ऐसा है तो ये हमारे हाथ में है, ये हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं जेमिनाइज। तो ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, मतलब अगर डेविल एनर्जी का मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये होगा कि हमें पता है कि कुछ दिनों बाद हमारी एग्ज़ाम है, बट हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें टेम्प्ट कर रही है। शायद हम बहुत ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, और या फिर कोई सीरीज़ देख रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ टेम्पटेशन है कि कोई चीज़ आपको टेम्प्ट कर रही है और आपको आपके रास्ते से भटका रही है। तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। शायद आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको जंक फूड कंज्यूम नहीं करना है, बट आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके लिए ड्रिंक करना या फिर अल्कोहल या निकोटिन आपके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप उसे कंज्यूम कर रहे हो। और ये कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है जेमिनाइज, बिकॉज जो चीज़ आप ये जो भी डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में है ना, वो अभी आपको हार्मफुल नहीं लगेगी। ये कोई ग्रीड हो सकता है, लालच हो सकता है कि किसी ने हमें बोला कि शेयर मार्केट में इतने पैसे लगा दो तो डबल हो जाएंगे और आपने एकदम से लगा दिए। तो दिस इज़ समथिंग कि हमें कोई चीज़ टेम्प्ट कर रही है।
और ये चीज़ शॉर्ट रन में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बट लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी नहीं है ये। मतलब शॉर्ट टर्म आपको अभी बहुत ही अच्छा डोपामिन किक मिलेगा इस चीज़ को करके, पर लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जैसे पर्सन टेम्प्ट कर रहा है इन दोनों बच्चों को, ये तो हमें दिख ही रहा है कि डेविल टेम्प्ट कर रहा है इन दोनों बच्चों को कुछ गलत काम करने के लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे वोल्केनो है, और ये वोल्केनो धीरे धीरे इरप्ट हो रहा है। मतलब कि ये वोल्केनो अभी इरप्ट नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे इरप्ट हो रहा है। तो मतलब जो भी चीज़ आप, ये डेविल एनर्जी, जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको आपके पाथ से भटका रही है, या फिर कुछ गलत जो भी हैबिट है ये चीज़ अभी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, पर यहाँ पे आपके लिए हेड्स अप है कि ये चीज़ लॉन्ग रन में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बिकॉज अभी वोल्केनो इरप्ट हुआ नहीं है, पर धीरे धीरे करके हो रहा है, यू नो। तो ये आपकी लाइफ में मेजर इम्बैलेंस को क्रिएट कर सकती है डेविल एनर्जी। तो ये जो भी टेम्पटेशन है, जो भी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी साइड और आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ एक्चुअली डेविल एनर्जी आपकी डिसीज़न मेकिंग में कुछ अड़चने लेके आ रही है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कुछ डिसीज़न आपको लेना है, कुछ आपको लाइफ में चूज़ करना है, बट आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे डेविल एनर्जी है। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको समझ में फोकस जो है वो आपका हट रहा है यहाँ पे जेमिनाइज, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई हमें टेम्प्ट कर रहा है अपनी साइड, या कोई आदत हमें टेम्प्ट कर रही है जो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और टेम्परेंस की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जेमिनाइज, कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आसपास लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की एनर्जी है जेमिनाइज। और उसके बाद टेम्परेंस है, यहाँ पे टेम्परेंस लाइफ में एक बैलेंस ला रहा है, बैलेंस्ड लाइफ आपकी जून में दिख रही है। और अगर कुछ भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे वो बैलेंस हो रहे हैं, आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस बैलेंस हो रहे हैं जून में। तो बैलेंस होना मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर कोई परेशानी है जो आप पास में फेस कर रहे थे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मतलब लाइफ न्यूट्रल रहने वाली है, समझ रहे हो आप। यहाँ पे दिख रहा है लाइफ काफ़ी न्यूट्रल दिख रही है, अच्छी लग रही है आपको, लाइफ अच्छी लग रही है, आप सेटिस्फाइड हो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो गया है एकदम से, इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत ही ख़राब हो गया है, इट्स समथिंग इन बिटवीन। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये एयर एनर्जी है, आप भी एयर साइन है, आपका दिमाग बहुत शार्प होता है जेमिनाइज, आपके थॉट्स, आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। मैं आज तक जितने भी जेमिनाई से मिली हूँ वो लोग हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। सो अगेन जो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो आपका ब्यूटीफुल माइंड या ब्रेन बता रही है। और ये मैं ब्यूटीफुल ब्रेन क्यों बोल रही हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं जेमिनाइज, ओके। कुछ आपका दिमाग कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से आइडियाज़ को क्रिएट कर रहा है, कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। मतलब इट्स लाइक आइडिया आना, मतलब कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर मुझे ये करना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा, अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, अगर मैं करियर में ऐसा कर लूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर अगर मैं इस पाथ पे चली तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर किसी सिचुएशन की क्लैरिटी आना कि एकदम से समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ लाइफ कहाँ जा रही है, हमें कहाँ स्टैंड करना है, आगे क्या होने वाला है। तो किसी चीज़ की क्लैरिटी जून में मिल रही है। स्पेशली अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, कुछ करने का मन होता है, कुछ करने का मोटिवेशन आता है, कुछ करने का इंस्पिरेशन आता है। इट्स लाइक कि आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो और आपको फील होता है कि मुझे भी ये करना है। आप किसी यूट्यूबर को देखते हो और आपको लगता है कि मुझे भी अपना चैनल शुरू करना है, या फिर आप किसी के प्रोफेशन को देखते हो और आपको लगता है कि मुझे भी यही प्रोफेशन करना है, या फिर दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है। जो भी दिमाग आपका ब्यूटीफुल माइंड जो भी आइडिया लेके आ रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और उस पर आप जितना एक्ट करेंगे जून में उतना अच्छा होगा आपके लिए। ये कुछ अलग ही है, कुछ बहुत ही प्यारा सा, कुछ आपका ब्रेन कुछ
क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ये अगर आपने इस चीज़ को फॉलो करा तो आप बहुत आगे तक जाएंगे जेमिनाइज। यहाँ पे द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले तो बता रहे कि बहुत सारे और देखिए इस आइडिया के बाद में ये स्टार कार्ड आया है, और ये दोनों कार्ड जब साथ में आ रहे हैं तो ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि जो भी ये आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, ये क्लैरिटी आ रही है, ये चीज़ आपको फेम के टुवर्ड्स लेके जा रही है जेमिनाइज। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। यहाँ पे जो भी आपके दिमाग में आइडिया है जेमिनाइज, ये आइडिया आपको फेम की तरफ लेके जा रहा है। लाइक यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार। जब स्टार कार्ड आता है तो बहुत ही सॉलिड रिकग्निशन बताता है लाइफ में आना, कि आपकी फैमिली आपको आपके अच्छे काम के लिए रिकग्नाइज़ करे, या फिर आपकी कम्युनिटी, या फिर आपका वर्क प्लेस, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे आपके काम को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। मतलब आप फेमस हो रहे हैं। और ये फेमस होना इट्स नॉट लाइक कि आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, बट बन भी सकते हैं, हु नोज़। बट इट्स मोर लाइक कि जिस भी फील्ड में या फिर जिस भी स्पेस में आप हैं वहाँ पे लोग आपको एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। और जून के मिड में स्पेशली आप अपनी पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। आप जेमिनाइज हैं। आपका जो साइन होता है वो आपने अपना साइन देखा होगा ऑब्वियसली, तो आपको ट्विन फेस दिखे होंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में भी ट्विन फेसेस दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे एक जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, फैमिली के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, उन पे आप काम कर रहे हो। जो दूसरा ये वाला जो पार्ट है ना, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, जो अदर साइड है ना आपका, जो थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्रेशंस जहाँ पे दिख रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ओके, चलिए मूविंग ऑन, लेट्स सी आगे और क्या चीज़ें हैं जून में, क्या चीज़ें हैं और जेमिनाइज के लिए। कि यूनिवर्स शोस क्लियरली और क्या चीज़ें हो सकती हैं जून में। आपकी कार्ड्स में ऑलरेडी वैसे शफल करके रखती हूँ, बट हमने और शफल कर लिया है। एंड लेट्स सी नाउ सप्रेशन। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं और आप कुछ बातों की वजह से बर्डन है, या आपकी बहुत ही हिडन सबकॉन्शियस की एनर्जी है जेमिनाइज, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ थॉट्स या बातें आपको परेशान कर रही हैं और आप शायद किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लाइक किसी चीज़ का बर्डन दिख रहा है यहाँ पे। ये बर्डन आपको रिलीज़ करना है। ये किसी चीज़ का फियर है या किसी तरीके का गिल्ट है, या फिर कुछ पास्ट में हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कैसे निकलेंगे इससे, पता करने की कोशिश करते हैं। सप्रेशन, ऐसा लग रहा है आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। और ये इमोशंस बहुत ही डीप इमोशंस हैं। मतलब मैं अभी आपके कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपकी सब कॉन्शियस में कुछ हिडन है और ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है और परेशान कर रही है। एंड देन वी हैव ट्रैवलिंग। जेमिनाइज, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस स्पेस। अगर आपके दिमाग में कुछ बहुत ही नेगेटिव चल रहा है या फिर कोई बात परेशान करिए या बॉदर करिए, तो दिस इज़ द टाइम आप उस चीज़ को रिलीज़ करें। बिकॉज आपका दिमाग, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, शायद ये पास्ट की एनर्जी है, पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप वो ऐसा लग रहा है कि किसी बात का बोझ लेके घूम रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि किसी कुछ सप्रेस्ड है, अंदर कुछ दबा हुआ है और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान करते हुए दिख रही है। इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। जो भी थॉट आपके दिमाग में चल रहा है ना, इसको रिलीज़ करना है। बाकी देखिए, ये आपके सबकॉन्शियस की चीज़ है जो आपको थोड़ा सा तंग करते हुए दिख रही है, बट बाकी इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो आई एम श्योर कि ये सप्रेशन इस डेविल एनर्जी से भी रिलेटेड हो सकता है कि किसी चीज़ का गिल्ट है, कुछ किया है हमने उसका गिल्ट है, या फिर किसी चीज़ का डर है। ये डर या फिर ये गिल्ट, अब वक्त आ गया इसको रिलीज़ करने का, सरेंडर करने का यूनिवर्स पे या जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव रखते हैं। ओके, यहाँ पे करेज का कार्ड है। ओके,
इंटीग्रेशन भी आया है। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे सप्रेशन है, यहाँ पे डेविल एनर्जी है, अब यहाँ पे स्टार एनर्जी है, और एक्चुअली आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे दोनों इमोशंस है, और यहाँ पे टेम्परेंस फिर से आ गया है जहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है। अब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे प्लैनेट पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ जो प्लैनेट है वो है प्लैनेट डुअलिटी का। हर चीज़ का एक अपोजिट होता है। हैप्पीनेस का अपोजिट होता है सैडनेस, डे का नाइट, गुड का बैड। और यहाँ पे जब हम अर्थ पे आते हैं तो हमें हर टाइप के इमोशंस को फेस करना होता है या फिर प्रोसेस करना होता है, बिकॉज हम डुअलिटी के प्लैनेट पे अच्छा बुरा दोनों मिलेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बता रहा है कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है, लाइक अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कोई गलती भी अगर आपसे हो गई है, या फिर कुछ आपके प्लान्स अगर अनसक्सेसफुल हो गए, किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया है, तो अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके रिलीज़ करने का टाइम है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये हुआ है, और उसे अपने दिमाग से रिलीज़ करिए। इंटीग्रेट करना है आपको, डुअलिटी को। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही प्यारा करेज का कार्ड है। करेज का कार्ड, यहाँ पे एक बैरन लैंड है। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक बैरन लैंड है। ओके, मतलब ये लैंड पे कुछ उग नहीं सकता, बैरन लैंड है ना। बैरन जहाँ पे कुछ, मम्मी बैरन लैंड को क्या बोलते हैं जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता उसको? बंजर। हाँ, अब चुप रहना। तो यहाँ पे ये बंजर ज़मीन है जहाँ पे कुछ नहीं उग सकता है, बट स्टिल इस ज़मीन से एक फ्लावर निकल के ग्रो हो रहा है। तो ये कार्ड आपको बस ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि नो मैटर कि सर्कमस्टांसेस कितने भी ख़राब हों, नो मैटर कि कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों आसपास, बट अगर आपने करेज रखा तो आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज़ करनी है पर इसके लिए जगह नहीं है मेरे पास, या फिर मेरे पास ये स्किल नहीं है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं। यू हैव टू स्टार्ट। तो करेज बोल रहा है कि सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे काम मत करिए कि या तो मुझ में वो बात ही नहीं है, मुझ में वो टैलेंट नहीं है। अपने आप को एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हों, चाहे चीज़ें कितनी भी मुश्किल लग रही हो। यहाँ पे होप है, आप ये चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपको करेज रखने के लिए बोला जा रहा है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब है या फिर लाइफ में कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हैं, आप जो अपनी लाइफ को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं जेमिनाइज, आप बना सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, करेज रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल लग रही हों, कितनी भी ख़राब लग रही हों, बट आप जो करना चाहते हैं, ये कैसे फ्लावर ब्लूम हो रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपकी जो लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपने पास्ट में फ़ेस की है या फिर अभी फ़ेस करें, वो सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको हेल्प कर रही है लाइफ में ग्रो करने के लिए जेमिनाइज। उसके बाद में यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है। शेयरिंग का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस है, या तो प्यार का अबंडेंस है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जो लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या हेल्प करते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी लाइफ के अबंडेंस को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने प्यार को शेयर कर रहे हैं, अपने सपोर्ट को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे किसी के साथ, या कोई आपके साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आपके आसपास 1 2 3 4 आई डोंट नो कितने लोग हैं जो कि आप के साथ में जिनका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। शायद ये आपकी ब्यूटीफुल सी फैमिली है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप लाइफ के अबंडेंस को शेयर कर रहे हैं, या फिर जो अपने अबंडेंस को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली शेयर करते हुए दिख रहे हैं किसी के साथ में। यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करें जून में। देयर आर हाई चांसेस कि आप ट्रैवल करें। सो काम के लिए, वेकेशन के लिए आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। चाहे गलती किसी ने भी की हो, चाहे गलती आपने कुछ पास्ट में की हो या किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया हो,
अभी टाइम है उस एनर्जी को रिलीज़ करने का, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन लेके आ रही है जेमिनाइज। और मैं इतने सारे ब्यूटीफुल कार्ड में यही कार्ड मुझे दिख रहे हैं जो कि आपस में कनेक्टेड समहाउ मुझे दिख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। और आप चाहें ना, ये मेंटल टेंशन ज़्यादा दिख रही है, तो आप चाहें तो इसको रिलीज़ कर सकते हैं और अभी वक्त है इसको रिलीज़ करने का। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ बॉदर कर रही है, जो दिमाग में प्रॉब्लम ला रही है। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपका फ्रेंड है जो आपसे दूर रहता है जेमिनाइज, जो आपको याद कर रहा है और मिस कर रहा है। कॉल करिए अपने फ्रेंड को। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड दिख रहा है। ये कार्ड ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा स्टूपिड दिख रहा है, आपको ट्रिगर कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है पर्सन। इस एनर्जी को आपको इग्नोर करना है, ओके। देखिए यहाँ पे एक एनर्जी है कि कोई दूर का फ्रेंड है जो आपको याद कर रहा है। ये प्यारी सी एनर्जी है, कॉल करिए इस पर्सन को। ये पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो जब हमें लाइफ दोनों ऑप्शन दे रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इट्स बेटर कि हम पॉजिटिव पे फोकस करें, राइट जेमिनाइज। एंड देन वी हैव अ पीरियड ऑफ, ओ माई, देखिए ये चीज़ आपको यहाँ भी परेशान करते हुए दिख रही है। ऐसा एक तो लग रहा है कि अगर आप मेंटली अच्छा नहीं फील कर रहे थे, आप फिजिकली अच्छा नहीं फील कर रहे थे, तो उस फेज से आप निकलते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी और ये जो एनर्जी, ये आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रही है। बट इसमें बहुत सारा रोल आपका भी है, कुछ बर्डन आपको रिलीज़ करना है। मैं क्यों इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ये मैसेज। एंड देन वी हैव हेडेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ चली गई है जेमिनाइज। कोई पर्सन चला गया है, या फिर कोई सिचुएशन चली गई है, या फिर जैसे आपने किसी कनेक्शन को सोचा था कि आगे बढ़ेगा ये कनेक्शन, वैसा नहीं बढ़ा है। और इस लॉस की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ लूज़ किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने परमानेंटली लूज़ कर लिया हो। ऐसा लग रहा है कि शायद टेम्परेरीली आपने कुछ लूज़ किया है और उसकी वजह से आप बहुत ही डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं। और इसीलिए ये सप्रेशन की एनर्जी आई थी कि अब पेन है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, कि आपने इस चीज़ को लूज़ कर दिया, उसका पेन दिख रहा है यहाँ पे। और इसी पेन से आप जून में निकलेंगे। और कई सारे लोगों के लिए स्टार कार्ड हो सकता है कि हीलिंग भी रिप्रेजेंट कर रहा हो उस चीज़ से, जिस चीज़ की वजह से आप पेनफुल फील कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। और मेरे ख्याल से करेज आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा था, और इंटीग्रेशन भी यही बोल रहा है कि अब जो हो गया है हो गया है, लुक फॉरवर्ड, यू नो। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन। मेरे लिए बहुत ईजी है आपको बोलना, बट ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई टोटली अंडरस्टैंड। यहाँ पे फरवरी का मंथ है। आई डोंट नो फरवरी आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। फरवरी में हो सकता है कि आपने कुछ काम शुरू किया हो, उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने मिलें, जून के मंथ में। सो फरवरी स्पेशली विंटर का टाइम, कुछ आपने शुरू किया है विंटर्स में। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। वाओ, इतना अच्छा लग रहा है हैप्पीनेस का कार्ड देख के। तो थोड़ी सी टेंशन वाली एनर्जी है, बट उसमें हैप्पीनेस भी है। तो मतलब कि ये जो भी आप टेंशन फेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी दिख रही है जेमिनाइज। एंड देन वी हैव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ये सो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दिख रहा है मुझे। यहाँ पे भी आप अबंडेंट दिख रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस भी लेवल पे आप करियर में स्टैंड कर रहे हैं, उससे एक लेवल आप ऊपर ही जाएंगे। और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस अबंडेंस को आप शेयर करें। मतलब ऐसा लग रहा है कि कंफर्ट है, पैसों का कंफर्ट दिख रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, कि कमी नहीं होगी पैसों की, किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में स्पेशली चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। और जब लाइफ में बदलाव आते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, राइट। बिकॉज कई बार आपको आपका बदलाव, मतलब आपका घर चेंज हो रहा है, जॉब चेंज हो रही है, फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, जो भी कुछ चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में वो चीज़ ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती। बट जब मून का कार्ड आता है और चेंजेस के बारे में बात करता है, तो ये यही बताता है कि ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं,
वो अच्छे ही हो रहे हैं, और आगे जाके आप इन सारे चेंजेस को पसंद करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये आप जो चेंजेस आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं जेमिनाइज, वो आपको बेटर जगह पे लेके जा रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ ए यंगर मैन। यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में पर्सन दिख रहा है जो आपसे उम्र में छोटा है, और ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यहाँ पे ये प्यारा सा एंजल का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि यूनिवर्स, आपकी गार्जियन एंजल्स, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं जेमिनाइज, वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके साथ में चल रही है, आपकी प्रेयर्स भी हर्ट हो रही है। तो आप अगर कुछ प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, और आप पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है या नहीं है, या फिर वो एनर्जी आपके साथ है या नहीं है जिस पे आप बिलीव रखते हैं, तो वो एनर्जी आपके साथ में ही है, आपकी बातें सुन रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको किसी ना किसी माध्यम से गाइड करने की कोशिश कर रही है जेमिनाइज। ओके, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। अब हम 2-3 गाइडेंस के कार्ड लेते हैं, फिर हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ऊप्स, एक्सपैंड योर होराइजन्स। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद अपना शहर चेंज कर रहे हैं। एक्सपैंड योर होराइजन्स मतलब जिस जगह पे आप बहुत ही सालों से हैं, शायद से आप वो जगह चेंज करें। आप ना अपने किसी कंफर्ट जोन से निकलेंगे बहुत ही जल्दी, और वो कंफर्ट जोन से निकलने की जो एनर्जी है, वही एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी क्रिएट करेगी। वास्ट विस्टास देखा था मैंने, मतलब कि जिस जगह पे आप हैं वहाँ से बेटर जगह पे जा रहे हैं लाइफ में। वी हैव असेंडिंग द माउंटेन्स, कीप गोइंग फॉरवर्ड। वाओ, ये कार्ड बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले इस कार्ड को अच्छे से देखिए जेमिनाइज। असेंडिंग द माउंटेन्स, आप माउंटेन्स को असेंड कर रहे हैं, मतलब माउंटेन्स को पार कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ की परेशानियों को पार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये स्पेशली हमने यूनिवर्स की साइड से आपके लिए गाइडेंस निकाले हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स या जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, वो एनर्जी आपको बोल रही है कि वी नो, हमें पता है कि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं और रास्ता बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, बट आगे बढ़ते जाइए। बिकॉज आप माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, और जब आप माउंटेन्स के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से कितना प्यारा व्यू दिखता है। तो एक्चुअली आपको उस ब्यूटीफुल साइड पे पहुंचना है, और उस ब्यूटीफुल साइड पे पहुंचने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ दिख रहा है। ओके, तो आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ हो रही है, पर वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है, और इसी रीज़न से यूनिवर्स आपके साथ में है, बिकॉज़ वो डिफ़िकल्टीज़ को आपकी लाइफ की रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं, बट अल्टीमेटली ये रास्ता आपको एक बेटर लाइफ की टूवर्ड्स लेके जा रहा है। और नीचे लिखा हुआ है कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। ओके, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है जेमिनाइज। एंड देन वी हैव बिगनिंग अ न्यू साइकिल। ओके, तो हमें बहुत सारे कार्ड्स ऐसे मिले हैं जिससे समझ में आ रहा है कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, न्यूनेस आ रही है। फर्स्ट लाइट लिखा हुआ है इस कार्ड पे। आई रियली वांट टू स्पीक अबाउट दिस। ये फर्स्ट लाइट है। फर्स्ट लाइट मतलब कि बहुत समय से अगर आप अंधेरे में हैं तो पहली रोशनी की किरण आपको दिखने वाली है, यू नो। तो बिगनिंग अ न्यू साइकिल, एक नई साइकिल शुरू हो रही है। यहाँ पे न्यू मून है, और न्यू मून जब भी आता है तो नई साइकिल्स लेके आता है, नई बिगनिंग्स लेके आता है। फर्स्ट लाइट, स्पेशली ये कार्ड उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ही समय से किसी परेशानी में है, किसी डिफ़िकल्टी में है, अंधेरे में है, लाइफ में डार्कनेस में है। आपको फर्स्ट लाइट दिखेगी जून में। ओके, सो वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ये मैसेज, बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके। I love this deck. And then we have cleansing water, purification activates vibrant life force. Cleansing waters, आपको क्या क्लेंस करना है? ये जो एनर्जी है ना, जो आपके दिमाग में बार बार परेशानी लेके आ रही है, ये जो सप्रेस्ड इमोशंस है, दबे हुए इमोशंस हैं, उन्हें फील करके आपको रिलीज़ करना है। क्लेंजिंग वाटर्स, आपको आपके माइंड, बॉडी और सोल को क्लेंस करना है, आपको पास्ट को हटाना है अब जेमिनाइज। ओके, दिस इज़ द टाइम।
कि जो ख़राब चीज़ें हुई हैं उन्हें रिलीज़ करें आप, अपने दिमाग से भी, बॉडी से भी और सोल से भी। ओके, तो कितने प्यारे सुंदर मैसेजेस थे आपके लिए। अब हम आपकी लव रीडिंग करते हैं। चलिए लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या है जेमिनीज। यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि जेमिनाइज की लव लाइफ में सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको लव लाइफ में एक सेकेंड चांस मिल रहा है जेमिनाइज। तो पास्ट ऐसा लग रहा है कोई पास्ट का पर्सन रिटर्न आ रहा है, या फिर कोई ऐसे पर्सन के साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व दिख रहे हो जिसे आप बहुत ही पहले से जानते हो, और इस पर्सन से बातें हो रही हैं जून में, आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा बन रहा है और आप इमोशनली अटैच दिख रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं उसके साथ में ऐसा लग रहा है जेमिनाइज कि आप बहुत ही आप किसी ऐसे पर्सन से इमोशनली अटैच दिख रहे हैं जिसके साथ में आप यू फील योर सेल्फ, आप एकदम वैसे रहते हैं जैसे आप हैं, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल एनर्जी में दिख रहे हैं। एक इमोशनल बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे किसी पर्सन के साथ में। अब अगेन ये या तो कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ में दिख रहा है, जून की एनर्जीज़ में दिख रहा है, जिससे कुछ टाइम से बात होना बंद हो गई थी, या फिर आपने कभी इस पर्सन को हो सकता है कि रोमांटिकली नहीं देखा हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, रोमांटिकली आपकी लाइफ में आ रहा हो, या फिर ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है और बीच में कुछ इश्यूज हुए थे, अब ये पर्सन वापस से आ रहा है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लाइक लव एनर्जी यहाँ पे पूरी रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ मुझे बार बार यहाँ पे दिख रही है कि ये सिर्फ आपकी साइड से नहीं है, ये आपके पर्सन की साइड से भी है। कुछ हद तक आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल दिख रही है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे जो पास्ट में कार्ड आया था वो 3 ऑफ वांड्स का है और 2 ऑफ कप्स का है। दो चीज़ अगेन पास्ट में दिख रही हैं, या तो आप बहुत समय से इस कनेक्शन का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में। कुछ लोग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं आप में से जो बहुत ही टाइम से सिंगल थे या फिर लाइफ में कोई था नहीं, और आप बहुत समय से एक परफेक्ट रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे और ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में आया। और मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी इस पर्सन से बात होना बहुत ही फ्रेंडशिप वाले टर्म्स पे बात होना शुरू हुई है, या फिर बहुत ही धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा है, स्टार्टिंग से इतने डेंस इमोशंस नहीं दिख रहे हैं या तो इस पर्सन के या आपके, बट अभी धीरे धीरे करके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस पर्सन के साथ में आपके। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान करने की एनर्जी होती है, जहाँ पे आप प्लान करते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर रहना है, मुझे इसके साथ फैमिली क्रिएट करनी है, या फिर मुझे इसके साथ बच्चे चाहिए, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आप ड्रीम कर रहे हो, आपके ये ड्रीम्स हैं, ये पर्सन आपका ड्रीम है, और यहाँ पे आप विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम
सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, और सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी की इंटेंसिटी हर एक रीडिंग में अलग अलग होती है। और ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप डिसाइड करें कि सेवन ऑफ सॉर्ट्स की इंटेंसिटी क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ट्स या तो ये बताता है कि आपका पर्सन आपको बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था, या फिर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे थे, या फिर इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला, आपने इससे कुछ झूठ बोला, या फिर कुछ चीटिंग हुई है, या फिर लाइंग चीटिंग दिख रही है। तो इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है सेवन ऑफ सॉर्ट्स सिर्फ इसीलिए आया हो कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा हो कुछ टाइम से, आई डोंट नो। बट यहाँ पे अभी भी चीज़ें पूरे तरीके से क्लियर नहीं दिख रही हैं। इवन दो आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ प्लान करने का सोच रहे हो, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा जाते हुए दिख रहा है, बट कुछ तो हुआ है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से जजमेंट की एनर्जी है। मतलब ये पर्सन भी चाहता है कि इस कनेक्शन में एक सेकेंड चांस मिले। जजमेंट या तो बहुत ही पुरानी प्रेयर्स आंसर होना बताता है, या फिर किसी सिचुएशन में सेकेंड चांसेस बताता है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं जेमिनाइज। वाओ, तो यहाँ पे कुछ अलग ही होता हुआ दिख रहा है मुझे। जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है जेमिनाइज, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक मेजर सेकंड चांस मिल रहा है। स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, बहुत टाइम से आपके कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहाँ पे आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, और यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है आपकी एनर्जी में, और 10 ऑफ पेंटिकल है आपकी एनर्जी में। मतलब अगेन देखिए, आप इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज ये जब कप्स आते हैं तो ये ड्रीम्स बताते हैं, और जब पेंटिकल आते हैं तो ये ड्रीम्स पूरे होना बताता है। मतलब दोनों कार्ड्स में आपको फैमिली, बच्चे, अबंडेंस दिखेगा, बट इन दोनों कार्ड में भी डिफरेंस इतना होता है कि ये ड्रीमिंग वाली एनर्जी होती है और ये ड्रीम्स मैनिफेस्ट वाली एनर्जी होती है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रीम्स आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और लव लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप आपका दिख रहा है आपके पर्सन के साथ में। फ्यूचर में देखिए वांस की कार्ड है, ये तो फ्यूचर है। अब फ्यूचर आपका मैनिफेस्ट कब हो सकता है? अगले महीने हो सकता है, जुलाई में, अगस्त में हो सकता है। और ये आउटकम है, आउटकम आज से 6 महीने बाद भी मैनिफेस्ट हो सकता है, 1 साल बाद भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है और एस ऑफ वांस दिख रहा है। अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। और यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ में कुछ पैशनेट शुरू हो रहा है, कुछ नया सा शुरू हो रहा है, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। और दो जगह ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं इस कनेक्शन को। बिकॉज यहाँ पे भी ये जो एस ऑफ वांस की अपॉर्चुनिटी है, ये जो हाथ निकल के आ रहा है क्लाउड में से निकल के आ रहा है, राइट? तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। यहाँ पे जजमेंट में भी एक एंजल हैं जो आपकी किसी विश को पूरा कर रहे हैं। सो वाओ, बहुत ही कम इतनी पॉजिटिव रीडिंग्स करने को मिलती हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। आपके आउटकम में पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है वो एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करना बताती है, किसी के साथ मिलके किसी एक नए रिलेशनशिप की नींव रखना। और ये वो पर्सन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पर्सन के साथ में मिलके आप एक नया इस्टेब्लिशमेंट रख रहे हैं। आउटकम मतलब फाइनली ये जो भी चीज़ें हो रही है उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? 3 ऑफ पेंटिकल उसका निष्कर्ष निकलेगा कि आप एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। ये 3 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ की फाउंडेशन है? ये 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचने की फाउंडेशन है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। और कुछ सॉलिड यहाँ पे, क्योंकि न्यूनेस इतनी ज़्यादा है, एस ऑफ वांस भी है, तो एस ऑफ वांस भी नयापन बताता है कुछ जो फ्यूचर में आ रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल भी एक नया इस्टेब्लिशमेंट रखना बताता है। 3 ऑफ पेंटिकल, एक पेंटिकल यूनिवर्स का होता है, एक आपका होता है और एक आपके पर्सन का होता है। जब तीनों एनर्जीज मिलके अलाइन होती हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल को क्रिएट करती है, मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट करती हैं। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? द वर्ल्ड है, पेज ऑफ कप्स है, द मून है, द डेविल है, टेम्परेंस है। द डेविल आपके बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है। कुछ यहाँ पे स्नीकीनेस दिख रही है, कुछ डेविल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी लाइफ में कोई और हो पहले, या आपकी लाइफ में कोई और हो पहले, इसीलिए डेविल आया है। या फिर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में टेम्परली अराइज हुई थी, और ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है
चाहे ये टॉक्सिसिटी आपका पास्ट हो या फिर आपके पर्सन का पास्ट हो, इस टॉक्सिसिटी ने द मून की एनर्जी को क्रिएट किया था, मतलब फियर आपकी लव लाइफ में क्रिएट किया था। अभी से ऐसा लग रहा है कुछ महीनों पहले तक, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ये एनर्जी हो सकती है कि अभी भी स्टैंड करे कि जहाँ पे आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आया और फिर द वर्ल्ड आया, मतलब एक साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फियर की साइकिल ख़त्म हो रही है, परेशानियों की साइकिल यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रही है। बहुत ही सिंपल सी आपकी लव रीडिंग है जेमिनाइज, और प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करिए। ये एनर्जी मुझे आजकल बहुत कम देखने को मिलती है ना, आई एम सो अमेज्ड कि आपके लिए ये आई है। और अब यूनिवर्स की साइड से कुछ कार्ड्स निकालते हैं कि यूनिवर्स इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, कुछ और क्लूज़ या कुछ और हिंट्स हमें मिल जाएं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, ये पर्सन कौन है हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट भी लेंगे, और उन सारे अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है कि आपको आपका नाम मिल जाए या फिर आपके पर्सन का नाम मिल जाए जेमिनाइज। आप एक मुझे मैसेज ऐसा दिख रहा है कि आप जितने ऑथेंटिक रहेंगे ना इस कनेक्शन में जेमिनाइज, उतना प्यारा ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। वी हैव रिकंसिडर, ओके, रिकंसिडर का कार्ड है यहाँ पे। रिकंसिडर बेसिकली ये बोल रहा है कि आपने कुछ डिसीज़न लिया है अपनी लव लाइफ में, उसको आपको रिकंसिडर करना है। मतलब कि अभी आपको लव लाइफ के अपनी सारी चीज़ें नहीं पता है कि आगे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ शायद से आपकी लव लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि आप आप इसे अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने डेविल देखा बॉटम ऑफ द डेक में और 7 ऑफ सॉर्ड्स देखा है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हों और उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे आप अपनी लव लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, या फिर दिमाग में आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिमाग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या फिर दिमाग कुछ नेगेटिव सोच रहा है लव लाइफ के बारे में, उससे आपको चेंज करना है। यहाँ पे कुछ आपके थॉट्स को आपको रिकंसिडर करना है या डिसीजन को आपको रिकंसिडर करना है, ओके। एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये चीज़ कब मैनिफेस्ट होगी आप सबके लिए अलग अलग टाइमलाइन पे होगी, बट अगले कुछ महीनों में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं जेमिनाइज आपके लिए। एंड देन वी हैव वेट, ओके, रिकंसिडर एंड वेट। यहाँ पे यूनिवर्स वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लीजिए, चीज़ों को ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने दीजिए। मतलब कि ये जो एनर्जी आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव आ रही है, इसके लिए आपको आगे रह के कुछ एक्शन अभी नहीं लेना है, ये चीज़ें ऑर्गेनिकली मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए, तो जल्दबाजी नहीं करना है इन सारी एनर्जीज़ में, ओके। एंड देन वी हैव येस, यहाँ पे यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए येस बोल रहे हैं। तो अगर इस रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा था या फिर इन जनरल कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो उसका आंसर येस है, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे सबसे पहले जेमिनाइज, आपकी ही एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके पर्सन भी जेमिनाई हो सकते हैं। यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, तो आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि, या फिर आपके पर्सन कैंसेरियंस हो सकते हैं, कर्क राशि, या फिर पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि। उसके बाद में यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वृश्चिक राशि। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तुला राशि। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि। यस, चलिए अब अल्फाबेट्स देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में 2 लोग हैं जेमिनाइज, 2 लोग भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज एक फायर में दिख रहा है और एक वाटर में दिख रहा है। हो सकता है 2 लोगों के बीच में ड्वेल कर रहे हैं। उप्स, यहाँ पे कैंसेरियंस आए हैं, कर्क राशि। यहाँ पे जेमिनाइज आए हैं, मिथुन राशि। वी हैव द लेटर K and W and A and D and T, E, S, D, G, R, T, S, O, U,
IDQLAO। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। ओके, आई फिर से आया है एंड यू। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं। यहाँ पे थोड़ा हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है फिर से। जो गलत हुआ है वो सही होगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है। आपका जो ड्रीम है ना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, जो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था, वो पूरा होगा जेमिनाइज। ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे गणेश जी हैं, तो शायद आप गणेश जी में बिलीव रखते हो, या फिर ये एलिफेंट की एनर्जी हो सकती है। वी हैव ऑल्सो हैव आउल। आप रात में सो नहीं पा रहे हैं या फिर आपका स्लीप स्केड्यूल ख़राब है। ओके जैसे मेरा ख़राब है। तो यहाँ पे एक फेदर भी है। सो यहाँ पे अगेन एंजल का साइन दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव द साइन ऑफ हैरी पॉटर। तो शायद आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं या फिर आपके पर्सन फ़ैन हैं। सो ये सारी एनर्जीज़ हैं जेमिनाइज। अगर आप फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर नहीं भी करना चाहते हैं, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।